संदीप जी मार लिए गए या दे दिए गए, ये तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। उसके फैसले के बाद जो होगा वो तो आपको और हमको कहने का कोई हक भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट नहीं के नहीं, आगे। अखिलेश कोर्ट में यादव अब कह मामला है, रहे कैसे हैं कह सकते हैं। 3 दिन में लेकिन आप नई। कांग्रेस एक के मिनट एक खून मिनट में एक आरक्षण का मिनट विरोध है। एक मिनट अश्विनी, कांग्रेस के एक खून में मिनट आरक्षण का अश्विनी। विरोध है 13 जी। अगस्त को यह फैसला आ गया था और कल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई है। अखिलेश कह रहे हैं 3 दिन में नई मेरिट लिस्ट आ सकती थी, जानबूझकर आपने हीला हवाली की, लटका दिया और अटका दिया इन 69,000 छात्रों को, युवाओं को। तो अखिलेश जी ने अपने सरकार में कितनी भर्तियां की, कितने पेपर आउट किया, कभी बताया उन्होंने कि अखिलेश जी के कहने से 3 दिन में हो सकता था? अखिलेश जी को करना चाहिए ना। इटावा वाली पर्ची नहीं चलती है इस सरकार में। अच्छा, कि चचा लिख रहा है, भतीजा लिख रहा है, भैया लिख रहे हैं, भाभी लिख रही है, वो नहीं चलता है। पर अब यह देखिए किस जरूर तरीके से चलता हम है लोगों ने कि अभी पुलिस पिछड़े भर्ती का दलितों को, हम लोगों ने एग्जाम कराया। एक मिनट, एकदम डंके की 21% चोट पर कराया आरक्षण हम लोगों है ने। दलितों के लिए, 16.2% ही उनको सीटें मिल पाई सहायक शिक्षक की। और जहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में तो 3.68% ही सीट मिल पाई। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा, इसीलिए नई मेरिट लिस्ट आई। हाईकोर्ट के बाद गया, हाईकोर्ट में गया। देखिए जब मामला कोर्ट का है तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है उसमें, कोर्ट के आदेश के सम्मान में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कौन नियुक्ति कर करिए रहा था? राहुल 16 गांधी दूनी की 8 बात का आप पहाड़ा लोग कौन पढ़ा रहा था रहे हैं। कि अफसरों ने गलत जानकारी दे दी? 16 दूनी आप ही के उप पहाड़ा मुख्यमंत्री जो पढ़ा कहते है, हैं राहुल आप गांधी आखिरकार इंसाफ हो गया। भाग रहे हैं। दलितों और पिछड़ों के साथ उनका हक कौन मार रहा था? राहुल गांधी जी कर रहे हैं। खानदानी विरोध है उनका, खून में आरक्षण का विरोध है, तो राहुल जी को क्यों भूल जाते हैं? वो तो सिखों की हमने पगड़ी का भी बात करते हैं। हाँ। 84 में सिखों के ने डर के पगड़ी उतारी थी, चूड़ा पहनना भूल गए? पैदा नहीं हुए थे क्या? हो गए थे पैदा, वो बालिग भी हो चुके थे। कहते हैं राहुल गांधी जी की हिंदुस्तान में रहना, मैं राजनीतिक रूप से रहना ही नहीं चाहूंगा, यहाँ क्यों रहते हैं? अच्छा, यानी क्या चले जाए भाई, नहीं ज्यादा नहीं, अच्छा है। राजनीतिक रूप और से एक रहना और नहीं बहुत चाहिए, अच्छी कब बात- कहा? ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। संदीप, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोल में कहा था 2015 में। अरे आज राहुल गांधी जी ने कहा है, उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। आप बताइए, क्या आप कहा सुनिए, है? मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, क्या कहा है? दोबारा से बताइएगा कि प्लीज। मैं एक राजनीतिक के रूप में मैं भारत में रहना नहीं चाहता, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, और उसका इंटरव्यू का हिस्सा है। प्रधानमंत्री उसके ने बाद शंघाई में क्या कहा, टोरंटो में क्या अरे कहा, इन्होंने तो सोल कहा, में क्या ये तो कहा? प्रधानमंत्री ने, अब कि हम जवाहरलाल नेहरू एक की बात करेंगे प्रधानमंत्री तो आप कह कहेंगे रहे गड़े हैं। मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अच्छा, ये गड़े मुर्दे हो गए। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी जब जवाहरलाल नेहरू अभी तक हम चले जवाहरलाल जाएंगे। करेंगे तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इंदिरा जी की बात कहेंगे तो कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक बात उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, हाँ। थोड़ा सा जानकारी का अभाव हाँ, था। हाँ। उन्होंने जो है मिर्जापुर के, भदोही के बजाय मिर्जापुर के कालीन भैया से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को पीतल नगरी बनाना चाहिए, मिर्जापुर को कालीन, बेल्लारी को जीन्स। अरे भाई 18 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने चालू कर दिया है। राहुल जी, ओडीओपी हमारा चालू है। आप विदेश में जाकर ओडीओपी मत चालू करिए, हमारी चीजों को बड़ाई करिए। अच्छा, आप एक बड़ाई करें। वो समीक्षा करिए। अच्छा, बड़ाई करनी होती है, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जिनको गंदगी करनी थी गंदगी कर गए, अब हम सफाई करने आ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे अरे किस देश में पैदा हो गए, चलो यहां से निकल जाएं, वो ठीक थे। जिन 70 आईएएस की बात करते हैं 2015 में देखिए, 0 सवाल का थे, जवाब नहीं और देंगे। आज 322 में 16 इतनी परिपक्वता तो आ जानी चाहिए ना। 140 करोड़ लोगों का हम देश हैं। अरे भाई, विश्व गुरु हैं हम बहुत चीजों में। हम अपनी कमजोरियों को अपने गिरेबान में झांक नहीं सकते। हर बात अपमान सम्मान पर आ जाएगी। एक डेटा राहुल गांधी जी का एक डेटा और ले लीजिए, जो कहते हैं ना कि कुछ % लोगों के पास हैं। राजेश सरैया पद्मश्री SC कोटे से हैं और अब पति हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। नथाराम, मिलिंद कांबले पद्मश्री हैं। रहेंगे वो तो। रविशंकर प्रसाद ने एक और दिलचस्प बात कही, एक दिलचस्प। अरे सुनिए ना अश्विनी भाई, सुनिए तो। नहीं है क्या? अरे सुनिए ना, राहुल गांधी जी को दिखते नहीं है ये लोग? अरे भाई दिखना चाहिए अरे राहुल सुनिए गांधी ना, जी को। अरे सुनिए इनके